I myself Dr. Ayushi Chauhan. I am from Shubhdeep Ayurveda Medical College बैच 15-16. So आज हमारा टॉपिक है यण स्वर संधि। ये फोर्थ टाइप है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसकी प्रीवियसली वीडियो में हम तीन जो स्वर संधि के भेद थे, तीन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा था, सेकेंड में हमने गुण स्वर संधि पढ़ा था, थर्ड में हमने वृद्धि स्वर संधि पढ़ा था, और आज हमारा है फोर्थ टाइप यण स्वर संधि। सो हम स्टार्ट करते हैं यण स्वर संधि को। इसका सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र होता है इको यणचि। इकः स्थाने यण भवति अचि परे, अर्थात इक के स्थान पर यण होता है अच प्रत्याहार के परे होने पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि इक क्या है और यण क्या है। इक जब हमने स्टार्टिंग में हमने जब वीडियोस देखे थे तब माहेश्वर सूत्र देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि माहेश्वर सूत्र के से हम प्रत्याहार निर्माण कर सकते थे। तो उसी यही इक को हम प्रत्याहार कहेंगे। तो इक प्रत्याहार के अंदर हमारे ई, उ, री और ल इतने वर्ण आते हैं, और यण प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे य, व, र, ल ये वर्ण हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं, अर्थात जब पूर्व पद के अंत में ई या ई के बाद इन्हीं स्वरों को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो ई और ई के स्थान पर य हो जाता है। अब यहाँ हमारे पास फिर से हमारे पास चार कंडीशन है। फिर से हमारे पास है पूर्व पद, एक है हमारे पास उत्तर पद। यहाँ कह रहे हैं कि पूर्व पद में हमारे पास पूर्व पद के अंत में या तो हमारे पास हो ई और ई, मतलब ह्रस्व में या दीर्घ में हमारे पास ई होना चाहिए, और उत्तर पद में यहाँ कंडीशन है कि इन्हीं मतलब ई और ई को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो। हमें पता है कि नो टाइप्स के हमारे पास जो वर्ण है वो स्वर कहलाते हैं। इन वर्णों को छोड़कर, मतलब जिसके हम संधि कर रहे हैं उसमें जो आ रहा है, अगर हम संधि कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारे पास पूर्व पद में ई और ई आया तो उत्तर पद में हमारे पास इन्हीं को छोड़कर अगर कोई अन्य स्वर आ रहा हो तो वहां पर हमारे पास हो जाएगा य। जब हम संधि करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा य। इसी प्रकार हमारी दूसरी कंडीशन है कि यदि पूर्व पद के अंत में उ या उ हो तो उसके बाद उन्हीं स्वर को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो उ या उ के स्थान पर वो हो जाता है। मतलब पूर्व पद में हमें चाहिए उ या उ, ह्रस्व या दीर्घ में उ चाहिए, और उत्तर पद में चाहिए कि इन वर्णों को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, तो यहाँ हमारे पास वो आदेश होगा। इसी प्रकार थर्ड कंडीशन है हमारे पास, थर्ड कंडीशन है हमारी, जब पूर्व पद में ल के बाद ल को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो ल के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। समझते हैं इसे। पूर्व पद में हमें चाहिए ल और उत्तर पद में चाहिए कि हमें इसके अलावा इसे छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, तो यहाँ ल आदेश हो जाएगा। चौथी कंडीशन है हमारे पास, यदि पूर्व पद के अंत में रि या री हो तो उसके बाद उन्हीं स्वर को छोड़कर कोई अन्य स्वर होगा तो री और री के स्थान पर र हो जाता है। मतलब पूर्व पद में हमें चाहिए कि हमारे पास री और री हो ह्रस्व या दीर्घ में, और इन्हीं वर्णों को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो यहाँ हो जाएगा र आदेश। कैसे? इक और यण का यहाँ पर क्या रोल है हम देखते हैं। इक के अंदर हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, ई, उ, री और ल। इक प्रत्याहार के अंदर हमारे पास इतने चार हमारे पास वर्ण आ रहे हैं, और यण प्रत्याहार के अंदर हमारे पास आ रहे हैं चार वर्ण य, व, र, ल। तो यहाँ पर यही है कि इको यणचि का क्या मतलब हुआ कि इक के स्थान पर हमारे पास यण आदेश हो जाएगा। तो यही हमारा यण स्वर संधि। पूर्व पद में हमें चाहिए कि ई या ई हो और उसके बाद उत्तर पद में कोई अन्य स्वर हो तो यहाँ ई का य हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि हमारे पास पूर्व पद में हमें ओ या उ चाहिए, लेकिन उसका उत्तर पद में हमें चाहिए कि कोई और अन्य वर्ण अन्य स्वर हो, तो यहाँ वह आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार हमें चाहिए कि हमारे पास पूर्व पद में री और री हो तो हमारे पास, और उत्तर पद में हमें कोई अन्य स्वर हो तो यहाँ बन जाएगा हमारा र आदेश। इसी प्रकार जो हमारा र है, पूर्व पद में हमें चाहिए कि हमारे पास ल हो, लेकिन उत्तर पद में कोई इसे छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो यहाँ हो जाएगा हमारा ल आदेश। तो हम इन सभी को हम एक एक करके हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें।
चारों कंडीशन के हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट का है कि हमें चाहिए, फर्स्ट में ई चाहिए और इसी को छोड़कर कोई अन्य स्वर हमारे पास आया, जैसे उ आया। जैसे हम पहला देखते हैं, सुधि धन उपास्य बन गया सुध्युपास्य। कैसे बना? सुधि ई आया हमारे पास, दीर्घ ई, और उत्तर पद में हमारे पास आया उ, तो यहाँ पर ई का हमारे पास ये आदेश हो गया। पूर्व पद में ई है, उत्तर पद में ई को छोड़कर हमारे पास कोई अन्य स्वर है, जैसे हमारे पास ओ हो गया, तो यहाँ बन गया य। सुध्यु य आया, मतलब सुध्युपास्य य आदेश हो गया। इसी प्रकार हमारे पास सेकंड है, मधु धन अरि बन गया हमारा मधवरी। कैसे बना? मधु उ आया और उत्तर पद में अ आया, इसी को छोड़कर अन्य स्वर आया, तो बन गया मधवरी। व आया, मतलब यहाँ व आदेश हो गया। इसी प्रकार हमारे पास है धात्र धन अंश बन गया धात्रंश। यहाँ हमारे पास री है पूर्व पद में और उत्तर पद में है अ, तो यहाँ बन गया धात्र र आ रहा है, मतलब यहाँ र आदेश हो गया। चौथा है हमारे पास पूर्व पद में है र, उत्तर पद में हमारे पास इसी को छोड़कर कोई अन्य स्वर जैसे आ, तो बन गया ल आदेश। कैसे? ल धन आकृति बन गया लाकृति। ल धन आ बन गया हमारे पास ल आदेश लाकृति। एक बार हम फिर से रिव्यू ले लेते हैं। क्या पढ़ा हमने आज? हमने पढ़ा यण स्वर संधि, हमने पढ़ा इको यणची, मतलब इक के स्थान पर इक स्थाने यण भवति अचि परे, मतलब इक के स्थान पर हमें यण करना है और यहाँ पर अच प्रत्याहार के परे होने पर। ये पता है हमें अच क्या होता है, अच हमारा स्वर होता है। इन्हीं रिस्पेक्टिव जो भी हमारे स्वर है उनको छोड़ के कोई अन्य स्वर होगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा यण स्वर संधि। इक में पता है हमें ये स्वर आते हैं, चार वर्ण आते हैं, और यण में पता है हमें यह 4 वर्ण आते हैं। तो ये 4 कंडीशन है हमारे पास। इक के स्थान पर यण आदेश हमने देखा कि किस तरीके से हुआ, हमने इसके 4 एग्जाम्पल्स पढ़े। तो यही था हमारा यण स्वर संधि। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल like my video. If you like it, please do like and share and subscribe. Okay, thank you.